बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह था और उसकी नगरी में बहुत बड़ा जादूगर था। उसने उसको दरबार में रखा हुआ था और अपने सारे काम जादू के ज़ोर से वो कराया करता था। किसी दुश्मन से बदला लेना है, कोई अहम काम करना है, तो सल्तनत के अक्सर काम वो उस जादूगर से वो कराया करता था। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। कई साल गुजर गए। बिल आखिर जादूगर बूढ़ा हो गया। तो एक दिन जादूगर कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और ज़िंदगी का पता नहीं है, तो आप ऐसा करें कि एक नौजवान मेरे हवाले कर दें ताकि मैं उसको ये जादू के कमालात सिखा दूँ और आपकी सल्तनत का सिलसिला इसी तरह चलता रहे। बादशाह सलामत को ये बात पसंद आई और उसने एक नौजवान को जादूगर के हवाले कर दिया। अब रूटीन यही होती थी कि जादूगर के पास वो नौजवान सुबह शाम जाया करता था। तो रास्ते में एक दरवेश का घर था। तो वो नौजवान आहिस्ता आहिस्ता उस दरवेश में दिलचस्पी लेने लगा। तो वो जो दरवेश था वो उस वक़्त अपने मज़हब पे कायम था और अल्लाह की इबादत में मशहूर रहता था। आहिस्ता आहिस्ता उसने जादू से रूहगर्दानी शुरू कर दी और उस दरवेश के पास ठहरने लग गया। जादूगर उससे पूछता कि ए बेटे, आप लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। तो वो रोज़ कोई न कोई बहाना कर देता। आखिरकार उसने बादशाह सलामत को शिकायत लगा दी कि आपने जो नौजवान दिया है वो जादू सीखने में सुस्ती कर रहा है और अक्सर लेट आता है, और फिर इसको जल्दी जाने की इससे पड़ी होती है, और मेरे जादू सिखाने में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सीखने में दिलचस्पी नहीं ले रहा। ऐसा ना हो कि मैं भी चल बसूं और फिर ये नौजवान भी जादू ना सीख सके और फिर आपके काम ना आ सके, तो इसका फ़ायदा नहीं है। तो उस नौजवान को बादशाह के दरबार में हाज़िर किया गया और उससे पूछ-गुछ की गई और उसे डराया धमकाया गया, लेकिन वो बच्चा अपने रूटीन में ही रहा। उसने जादूगर की बातों का भी असर ना लिया और बादशाह सलामत का हुक्म सुनकर भी उसने अपने अंदर कोई तब्दीली ना लाई और उसी रूटीन से दरवेश के पास वो जाता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा वक़्त देने लग गया। आखिर में जादूगर को पता चल गया और उसने बादशाह को दोबारा बताया कि ये एक अल्लाह वाला है, एक दरवेश है, एक बुज़ुर्ग है, तो ये उसके पास जा रहा है। बजाय इसके कि ये जादू सीखने में टाइम अपना लगाए, तो ये उस दीन की तरफ इसका रुझान बन गया है। तो बादशाह सलामत ने उसके पीछे मुहाफ़िज़ लगा दिए, तो तसल्ली हो गई कि वाकई ये उस दरवेश के पास रुकता है। तो एक दिन बादशाह सलामत ने उस दरवेश को बुला लिया और उसे डराया धमकाया कि आप इस बच्चे को छोड़ दें, इस बच्चे को मैंने एक ड्यूटी पे लगाया हुआ है और आप क्यों इसे रास्ते में रोक लेते हैं। खैर, वक़्त गुज़रता गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में एक सांप आ गया, बहुत बड़ा अज़ा था। तो अब लोगों की नज़रें उस बच्चे के, उस नौजवान के ऊपर थीं। तो नौजवान भी उसी रास्ते से गुज़र रहा था। तो नौजवान ने एक पत्थर उठाया और दिल में ख्याल किया कि अगर ये दरवेश सच्चा है, ये दरवेश ठीक है, तो ये सांप हलाक हो जाए। ये उसने आजमाने के लिए ये काम किया और जैसे ही वो छोटा सा पत्थर उसने फेंका, उसको सांप को लगा और वो वहीं हलाक हो गया। तो उसके डंके बजने लग गए कि ये तो जादू सीख चुका है और इसके जादू का बड़ा असर है। हालांकि जादू का असर नहीं था, वो उस दीनदार शख्स जो दरवेश था उसको आजमाने के लिए उसने किया था। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा, वो नौजवान मशहूर हो गया और कई बीमारियों के दम भी करने लग गया और बीमारियों से अल्लाह पाक उसके दम से शिफा देने लग गए। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह के दरबार में दोबारा शिकायत जादूगर ने लगाई और उस दरवेश को बुला लिया गया और उसको सख्त सज़ा सुनाई बादशाह सलामत ने और उसको एक आरे से चीर दिया गया। इसी तरह दरवेश का एक और मानने वाला था, उसके पास बैठा करता था, उसको भी बुला के उसके साथ भी यही हाल किया गया और फिर उस नौजवान को डराया धमकाया गया कि आपके साथ भी यही हशर होगा।
لیکن نوجوان وہاں سے بالکل نہ ہلا اور نہ ہی اپنے مقصد اس نے چھوڑا۔ تو چونکہ اس کے اندر ایک دین کی رمق تھی، ایک اس کے اندر ایک دین تھا، اور اسی وجہ سے اس نے جادو سے روگردانی شروع کر دی سیکھنا، اور جادو سیکھنے کی بجائے وہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ پھر بادشاہ اسلام نے جب دیکھا کہ یہ اپنے اس مذہب سے نہیں ہٹ رہا، تو اس نے چند لوگوں کو ساتھ بھیجا اور ایک پہاڑی پر لے جانے کو کہا، اور کہا کہ اس کو وہاں پہ جا کے خوف دلائیں، ڈرائے دھمکائیں، اگر یہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے آپ نے اوپر سے نیچے گرا دینے۔ تو ایسے ہوا کہ چند لوگ جن کی بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ اسے ساتھ لے گئے اور اسے ڈرایا دھمکایا، لیکن اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے مدد مانگی۔ جیسے ہی وہ اللہ سے اس نے دعا مانگی، گڑ گڑایا، تو اللہ نے زلزلہ بھیج دیا، زلزلہ آ گیا، اور جیسے ہی زلزلہ آیا تو جو لوگ اس کو اوپر سے نیچے گرانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ اور پھر وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اسے بتایا کہ میں ایک دین حق پہ قائم ہوں اور آپ مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ اور یہ جس نوجوان کی کہانی ہے، اس نوجوان کا نام عبداللہ بن طامر ہے۔ تو جب بھی کوئی حق کے راستے پہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اپنے سچے دین کے اوپر قائم رہتا ہے، تو کوئی بھی طاقت اسے، چاہے کوئی بادشاہت ہو، چاہے کوئی جادوگر ہو، کوئی بھی اسے حق سے ہٹا نہیں سکتی۔